साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सी अरविंद ब्लॉग से एंड हेल्थ ज्ञान चैनल से। साथियों, आजकल मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, सांस के मरीजों की या सांस की परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कुछ सांस की दिक्कतें जो एक्यूट होती हैं कि अचानक आती हैं, कुछ सांस की दिक्कतें होती हैं जो काफ़ी दिनों से रहती हैं। इंसान परेशान रहता है, कभी सही हुआ तो कभी बीमार हुआ, कभी सही हुआ तो कभी बीमार हुआ। तो इसको एक बीमारी COPD बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका मतलब होता है कि इंसान की जो सांस की नली होती है यहाँ से शुरू होती है, इसके बाद ये ट्रैकिया होती है, ब्रोंकस होता है, एल्विलाई होती है। तो इसमें जो नस होती है, जो रास्ता होता है, यहाँ पे ये सकरा हो जाता है। रास्ता के सकरे होने की वजह कई होती हैं। कुछ तो कंजेनाइटल होता है जो कि पैदाइशी होता है, जो बहुत कम होता है, मान के चलिए कि 1% के करीब। और बाकी जो 99% होता है वो व्यक्ति के हैबिट से होता है। जैसे आदमी बीड़ी पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, गांजा तंबाकू जो भी ले रहा हो। और कुछ तो ऐसा होता है जब आदमी कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है या धुआं वाले में जगह पे काम कर रहा है, तो ज़्यादा दिनों तक ऐसे स्थिति में रहने पे आदमी को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम जब होती है तो उसको हम लोग COPD का नाम देते हैं। COPD में होता यह है कि सांस की नली सक्रिय हो जाती है, जो और महीन नलियाँ होती हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं। इसके नीचे जो लंग की एल्विलाई होती हैं, कुछ बीमारियों में लंग की जो एल्विलाई होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे जो झिल्ली होती है, झिल्ली खराब हो जाती है। तो उनका जो सिकुड़ने और फैलने का काम होता है एल्विलाई का, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से वो कंस्टेंटली उसी पे पड़ी रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आदमी को COPD की परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, COPD से बचने के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें जो मैंने बताया कि इसके कारण से होते हैं, उनसे बचना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति अक्सर जब आदमी कभी मौसम बदला या किसी धुआं वाले माहौल में गया या धूल मिट्टी में गया, या तो कभी थ्रेशर वगैरह चलती है, तो उसके धुएं से हो जाता है, धूल से हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अचानक बढ़ जाता है। आजकल मौसम ठंडी का चल रहा है, ठंडी के मौसम में ये परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसमें जानने के लिए, हमारी डायग्नोसिस बनाने के लिए पहला जांच इसमें एक्सरे किया जाता है। सीने का एक्सरे करते हैं, उसमें फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको देखा जाता है। दूसरी जांच में हम लोग जैसे एक रेस्पायरोमेट्री होती है, स्पायरोमेट्री, जिसमें फेफड़े की क्या फंक्शनिंग है, क्या कंडीशन है, उसको भी देखना होता है, वो जानते हैं। और कभी कभी CT स्कैन चेस्ट का कराना पड़ता है। CT स्कैन चेस्ट से हमारे अंदर जो कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे है, वो पता चलता है। तो चूंकि ये क्रोनिक बीमारी होती है, लंबी बीमारी होती है, इसलिए इसका बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। हम इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट में पहले चीज़ तो हम ऐसी दवाई देते हैं जो उसकी जो नली सिकुड़ी हुई होती है उसको फैला दे। तो उसको हम लोग ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं, ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा कुछ नेबुलाइजेशन करते हैं, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि तत्काल रिलीफ पेशेंट को हो जाए। ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, ऑक्सीजन अगर कम रहता है तो ऑक्सीजनेशन करते हैं। तो ये सारी कई चीज़ें हैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करनी होती है। कुछ एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि कभी कभी इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से इडिमा आता है, इडिमा की वजह से कभी खांसी में बलगम वगैरह आता है। तो दोस्तों, ये COPD की प्रॉब्लम जो होती है मेनली दो तरह से होती है। एक इम्फाइसीमेटस होता है, दूसरा ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस काफ़ी दिनों से चल रही तो बाद में COPD बन जाती है। तो इसके बारे में हमने आज, मेरे पास माता जी आई हैं, 2-3 दिन पहले आई हैं, काफ़ी स्थिति इनकी गंभीर थी। इनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जो होती हैं वो चलाया गया, ऑक्सीजन वगैरह दिया गया। आज माता जी की कंडीशन काफ़ी सुधार पे है। तो साथियों, आप लोगों के परिवार घर में, भगवान करे ना ऐसा हो, कभी ऐसी स्थिति आती है तो आप तत्काल हॉस्पिटल जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जैसी ज़रूरत हो डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। और ये बीमारी दोबारा ना हो, या आप लोग किसी को बीमारी हो ना, इसके लिए आप लोग नशे से दूर रहें। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, गांजा, ये सब आप लोग परहेज तो करें ही, अपने यार दोस्तों परिवार में इस सब की आदत न पड़ने दें। और दोस्तों ये थोड़ी छोटी जानकारी के साथ मैं आप लोगों के उपस्थित
हुआ था। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, अगर इसमें कुछ आपको कहना हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।